हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग लेसन कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसी का भी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4.11। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 4.11 के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि 100 टन क्लोजली ओन्ड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ए पार्ट उसका ए कह रहा है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ओके, बी व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है और उसके एक्सिस से x डिस्टेंस पे, उसके सेंटर से मतलब उसकी एक्सिस जो है उससे एक्सिस से x डिस्टेंस पे हम लोगों ने मैग्नेटिक जो फील्ड फाइंड आउट की है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये तो इसका है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब अगर आपको इसके सेंटर पे चाहिए तो सेंटर के लिए क्या है कि ये जो पॉइंट P पर जिस पे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है, इस पॉइंट P को अगर इस सेंटर पे O पे शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या रख दिया जाए, पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपका टर्न हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे क्या होता है कि x एक्चुअली x इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो ये 2r क्यूब बन जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हुआ और ये आ गया म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, ये ऐसा b की वैल्यू हो गई। देखा आपको। तो मतलब जो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें फार्मूला क्या लगाना है, ये पार्ट फर्स्ट b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर। अगर इफ द नंबर ऑफ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज n, तो ये फार्मूला बन जाएगा b मतलब n टाइम्स क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या लेंगे n टाइम्स, क्योंकि उसने n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, n की वैल्यू कितनी है 100 टर्न्स और रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर और करंट कितनी I इक्वल्स टू 3.2 एम्पियर हमारी क्या हो गई, करंट हो गई। ओके, और रेडियस उसने हमें दे रखा है R इक्वल्स टू 0.1 क्या या 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर ऐसा हो गया। देयरफॉर B इक्वल्स टू, फटाफट वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई कितना 10 टू द पावर -7, n की वैल्यू कितनी 100 और ये 3.2 अपान 2 इंटू 0.1। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिल गई कितनी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये आपको आंसर मिल गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये आपका एक आंसर हो गया। और बी के बारे में पूछता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो मैग्नेटिक मोमेंट बी सेकेंड पार्ट इसका, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल्स टू एन आई ए, पहले ही आपको बताया जा चुका है, n की वैल्यू 100 हो गई, i की वैल्यू 3.2, a उस सर्कुलर लूप की एरिया कितनी हो जाएगी पाई, पाई की वैल्यू 3.14 और r स्क्वायर मीन्स 0.1 का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया, क्या मिल गया 10, ये आ गया 10 एम्पियर, आई ए होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। ओके, अब देखें कि क्वेश्चन कैसे टर्न करता है, क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा रहा है। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, थोड़ा और है इसमें। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आगे कि द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2T मतलब 2 टेस्ला in the horizontal direction exists
such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. अब ये आपको उसने सिचुएशन बताई। अब पूछता है सी, ए बी हो गया सी पार्ट, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो हम लोग जो है टॉर्क निकाल देते हैं। तो हमने अभी इसके जस्ट पहले टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क कितना आया था सी पार्ट में, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, मीन्स मॉड ऑफ टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। तो जो उसने इनिशियल कंडीशन दी है, इनिशियल कंडीशन में अगर आप देखें तो उसने इनिशियली क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री, थीटा बराबर इनिशियली क्या है 0 डिग्री। तो उस समय तो ये टाउ आई क्या है 0 है। फाइनली क्या 90 डिग्री भी हो जाता है, तो फाइनली थीटा इक्वल्स टू क्या 90 डिग्री, देयरफॉर टाउ फाई फाइनल इक्वल्स टू एम बी साइन 90, और ये हो जाएगा m इंटू बी। हमें आपको सबकी वैल्यू पता है, m की वैल्यू कितनी है 10 है ना, m की वैल्यू अपने पास है 10 एंड b की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर टाउ एफ इक्वल्स टू, तो इसने 2t, एक्चुअली इसने अपना खुद ने दे रखा है कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 2t, मतलब 2 टेस्ला। तो 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर, कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर, इसका आंसर आ गया। ओके, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए ये हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब कि हमारा आपका टारगेट ये डी पार्ट को सॉल्व करना था, मतलब डी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो डी अगर आप सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें वैसे भी आपको समझ में आ जाएंगी। जो डी पार्ट है, डी पार्ट में क्या कहता है, डी पार्ट में आपको बोलता है कि पार्ट डी, इस वाले पार्ट में ये कहता है कि व्हाट आर द एंगुलर स्पीड, क्या होगी एंगुलर स्पीड। ओके, मतलब व्हाट आर द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मतलब फाइनली जब ये 90 पहुंचाएगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। और जो कि उसने बता रखा है कि उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है उसकी वैल्यू 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा है। तो आ जाओ हम लोग बात करते हैं। तो हमें आपको पता है कि एक तो वो 0 से 90 डिग्री पर ऐसा टर्न लेता है जब वो कॉइल ऐसा टर्न ले रहा होगा तो इसका मतलब उस पर एक टॉर्क वर्क करता है, मतलब कि सिंस एट दैट टाइम अ टॉर्क इज ऑल्सो एक्टिंग, टाउ इक्वल्स टू क्या एम बी साइन थीटा। ये तो पहली बात हो गई कि बिना टॉर्क के तो टर्न होगा नहीं, मतलब एक टॉर्क उस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे एक्ट करता है। एंड वी नो ऑल्सो जरा सा उसको मैकेनिकली देखते हैं तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू क्या होता है आई अल्फा, मीन्स वेयर आई विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा, अगर हम लोग द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में एक चेन रूल अप्लाई कर दें तो ये डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया ओमेगा इंटू, वो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, आप 12th के स्टूडेंट हैं तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है कि v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और एंगुलर फॉर्मेट में ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो ये जो आपका ये जो इक्वेशन है ये टर्न हो जाएगा i इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये हो गया सेकेंड। तो अब आप देखें दोनों ही जो है दोनों बातें वहाँ, क्योंकि वो यहाँ मैकेनिक्स भी अप्लाई हो रही है। अगर हम लोग उस पर ये वैसा सिंपल केस देखें तो वहाँ पूरा मैकेनिक्स है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और उसको देखें तो वहाँ पे
ये एक मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स के कारण mb sin थीटा। बट इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये I इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपान डी थीटा इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा और आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा। चलो हम लोग आई को भी डिवाइड कर देते हैं राइट साइड, ये हो जाएगा एम बी अपान आई इंटू साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both side. Okay, omega into d omega is equals to mb upon I sin थीटा d थीटा। अब जरा सा इसका बिहेवियर देखते हैं। मतलब कि जब इनिशियली एंगल क्या था, जीरो था, तब तो रेस्ट पर था। उस जीरो एंगल के बाद वो चलना स्टार्ट करता है और जैसे ही ये कहाँ आ जाता है 90 डिग्री पे, तो उसमें फाइनली कुछ तो भी अपना फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 0 टू ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू एम बी अपान आई साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा, और कैसा माइनस, और ये 0 टू पाई बाई 2। ओके, ये आ जाएगा ओमेगा एफ स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू माइनस एम बी अपान आई, और ये कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस कॉस 0, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया ओमेगा एफ स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 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 प्लस, और ये हो गया एम बी अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल अच्छे से केस चला जा रहा है। अब आप देखेंगे कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है। देयरफॉर ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2mb twice mb अपॉन आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये है वेलोसिटी, मतलब ये डेरिवेशन मिक्स्ड आपका ये प्रॉब्लम था। अब सारी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। ट्वाइस मैग्नेटिक मोमेंट कितना 10 टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी दे रखी थी इसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है 0.1, मतलब 0.1। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना आ जाता है 20 पर सेकेंड, 20 पर सेकेंड, मतलब ओमेगा एफ की जो वैल्यू आई वो आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। तो देखा आपने ये क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा था, जिसमें एक डेरिवेशन था जिसमें, और ये डेरिवेशन आपको ऐसा याद आना चाहिए जब आप एसएचएम पढ़ते हैं उस समय भी कुछ ऐसे ही टॉर्क जो है एंगुलर टॉर्क और ये रेस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग ऐसा इक्वल करते हैं। ठीक है, जो वहाँ रेस्टोरिंग टॉर्क होता है और जो मैकेनिक्स का जो हम लोग ऐसा टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, वो दोनों इक्वल करके फिर वहाँ पे नई इक्वेशन बनाते हैं। वैसे ही आपको देखो फिर से देखने को मिला। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मेट हैं ये आपको याद रखना चाहिए और हर एक डेरिवेशन याद रखना चाहिए, जिससे आप जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैं आपको बताऊं ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता भी है, काफ़ी कुछ आपको जानकारी है ना। और तो आप इसको नोट कर लें, अच्छे से दिखाई दे रहा है पूरा, है ना, नोट कर लो। अब देखना आप, तो जो अभी अपना
ये न्यू टॉपिक है, ये क्या होगा कि इसमें अभी जो आपने जो डेरिवेशन पढ़ा था उस डेरिवेशन में उसने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो जब मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया था तो आज अब आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट को वहाँ फिट करना है। तो जैसा कि आपको पता है, आप पहले हेडिंग डालेंगे कि आपकी हेडिंग क्या है। तो आपकी न्यू हेडिंग हो गई, आपकी नई हेडिंग है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो न्यू हेडिंग इज सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, तो अब आप यहाँ बताओगे कि सिंस वी नो दैट, ये आपका डेरिवेशन है, सिंस वी नो दैट magnetic field on the axis of current carrying circular loop is magnetic field on the axis of current carrying circular loop is, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकाला था, तो आपको याद है ये इसका वर्टिकल, ये इसका, तो यहाँ पर क्या आया था, बी इफेक्टिव आया था, सब क्या था, बी कॉस थीटा सब इसी डायरेक्शन में चला गया था, और ये आपका ऐसा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया। तो हमें क्या आंसर क्या आया था, बी, मतलब डेरिवेशन का फाइनल डेरिवेशन क्या हुआ था, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट क्या था, आई आर स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ऐसा इस तरह से हमारा जो है रिजल्ट था। तो इफ सिंस हियर x इज ग्रेटर देन r, मतलब किसके लिए, फॉर, इसके लिए, यहाँ पे यहीं पे आप लिख लो सिंस फॉर किसके लिए, x इज ग्रेटर देन r। ऐसा आप इमेजिन करो कि जो ये एक्सिस की जो डिस्टेंस है x पॉइंट P से, और जो ये इसकी रेडियस है r, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स रेडियस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अगर ये बहुत बड़ा है तो देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या लिख दिया जाएगा, B इज इक्वल्स टू, मतलब जब अगर ऐसा हो गया तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज नियरली इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये पावर 3/2 तो x क्यूब हो गया, मतलब कि आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस x क्यूब। ओके, ऐसा आ गया आपका। अब ठीक है, ये आपका मेन फर्स्ट इक्वेशन था, इसके बाद ये क्या हो गया, सेकेंड। नाउ अब आप क्या करने वाले हो, B इज इक्वल्स टू, आपने देखा कि I तो है ही, क्योंकि हमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट को लेना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू क्या होगा, I A, तो I A मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बनाता हूँ तो वो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमने ये सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल हमारा हेडिंग है। तो आप जरा देखो यहाँ से, म्यू नॉट तो लिया, आई लिया, पाई को मल्टीप्लाई किया पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई एक्स क्यूब। तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ, सिंस एरिया ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पाई आर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए अपान ट्वाइस पाई एक्स क्यूब। सिंस वी नो क्या, मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल्स टू आई ए, देयरफॉर
B इक्वल्स टू म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट m अपान ट्वाइस पाई एक्स क्यूब। ओके, तो इसका जो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप लिखोगे, बताओगे कि अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू ट्वाइस m अपान एक्स क्यूब। ओके, दिख रहा है? अब आपको ये लेसन 1 आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो फर्स्ट लेसन था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे आपने डाइपोल पढ़ा था, फील्ड उसके बाद पोटेंशियल। तो जो फील्ड वाला लेसन था वहाँ पे आपने डाइपोल पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस पर क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। अगर वो भी मैं डिस्टेंस x ले लूँ तो 2p बाई एक्स क्यूब। और p क्या था? डाइपोल मोमेंट। क्या था? डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे आप बताओगे। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखता हूँ तो ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू क्या हो गया ट्वाइस, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, m बाई एक्स क्यूब। तो क्या आपने ये देखा कि ये आपका डेरिवेशन यहाँ बन गया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस p बाई एक्स क्यूब, ऐसा लिया जा सकता है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो ये उसी के जैसा आ रहा है एज कंपेयर, मतलब यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p यहाँ डाइपोल मोमेंट p है, वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट m है, और डिस्टेंस उसके एक्सिस से बराबर बराबर आया। तो क्या हम लोग क्या इसका सेकेंड पार्ट भी देख सकते हैं? सेकेंड पार्ट क्या था कि ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन, क्या मैं इसको मिटा दूं? आप नोट कर लो फटाफट इसको। देखो आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कितना अच्छा जा रहा है। आपको डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के बाद आपने इसके बारे में अच्छे से समझा और आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो को देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना? वो जो थोड़ा सा जो लैपटॉप के कैमरे से था वो उतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन ये वीडियो आपको देखने में अच्छा लगे, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आइए ज़रा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे कि ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। तो आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू डाइपोल क्या आया था? E इक्वल्स टू क्या आ गया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना? P बाई एक्स क्यूब, P बाई एक्स क्यूब। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स plane of current carrying circular loop, current carrying circular loop, मतलब मैग्नेटिक फील्ड on its plane of current carrying circular loop, और ऐसा समझने के लिए मतलब ड्यू टू पॉइंट मैग्नेट मतलब ये जो प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा, इसको जो ये आपका सर्कुलर लूप है उसको आप पॉइंट मैग्नेट समझ लें। तो एक तरफ क्या होता है, वो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा, एक तरफ साउथ पोल। तो अब उससे एक्स डिस्टेंस, जो ये एक्स यहाँ है, ये एक्स यहाँ ना होकर अब यहाँ आ जाए, तो ये पॉइंट जो मैग्नेट बना अब उसमें डाइपोल हो गया।
हालांकि मैग्नेट के केस में मोनोपोल पॉसिबल होता ही नहीं है, और जो ये लोग आप पढ़ रहे हो ये तो मोनोपोल्स हैं। एक किसी चार्ज के कारण जो है डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस वाले के लिया तो माइनस, बस उसका नेचर अलग अलग बताएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एक्स क्यू। ओके, ये उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो उस समय ये जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट मैग्नेट के जैसा। ओके, तो आपको बिल्कुल यहाँ से समझ में आ गया कि पॉइंट मैग्नेट किस तरह से हमने इसको हमने क्या इमेजिन कर लिया, लाइक एज अ पॉइंट मैग्नेट है ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसके एक्सिस पे निकाला। तो अगर आप इसे बिल्कुल पॉइंट मैग्नेट समझ लें, आपको अभी बताया जाएगा कि कैसे आप नॉर्थ एंड साउथ पोल कंसीडर करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। तो देखा आपने यहाँ से, और ये भी वही केस है किसके लिए, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन किसके लिए, आर के लिए। ठीक है, ये भी वही केस है, सब ये जितने केसेस हैं सब कितने, एक्सिस की जो डिस्टेंस है उसके अगर डाइपोल की बात करें तो उसकी जो बीच की प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उससे वो बहुत बड़ी है। ओके, वो आर या जो एक्स यहाँ पे लिया गया है, और यहाँ का जो एक्स है उसके रेडियस से बहुत बड़ी है। तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।